बिल्कुल जैसा कि आप सुन रहे थे, बता दें आईपैक एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है जिसकी शुरुआत प्रशांत किशोर ने की थी। हालांकि उन्होंने अब अपने आप को अलग कर लिया, अपनी नई पार्टी बना दी। लेकिन हंगामा क्यों बरपा, कार्रवाई क्यों हो रही है, एक बार ये भी आपको बताते हैं। दरअसल ईडी ने कोयला चोरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर पड़ताल की। आरोप है कि घोटाला का धन आईपैक तक भी पहुंचा। ईडी के अनुसार अनूप माझी और उनके साथियों ने कोयला चोरी से मिले काले धन को गोवा भेजा है। ये पैसा 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के प्रचार के लिए आईपैक को दिया गया था, और जिसके बाद आप देखिए ये पूरा बखेड़ा शुरू हो गया है। तो साल 2022 में जब गोवा में विधानसभा चुनाव हुआ तो ऐसा माना जा रहा है कि जो कोयला घोटाला किया गया उससे जो पैसा मिला वो गोवा में भेजा गया था टीएमसी को यहाँ पर प्रचार करने के लिए। और लगातार हमारी सहयोगी रिया हमारे साथ जुड़ी हुई है। फिर से एक बार रुक करते हैं। रिया, देखिए हम बात यही कर रहे थे कि अगर ईडी पहुंचती है आईपैक के ऑफिस, सबसे पहली बात ये पर्टिकुलर टीएमसी का नहीं है, ये पॉलिटिकल एक कंसल्टेंसी फर्म है। इसके बाद आखिर क्यों इतनी बिलबिलाहट टीएमसी को हो रही है? ममता बनर्जी पहुंच जा रही है ऑफिस, बताइए। दफ्तर से हरे कलर का एक, अगर आप देखिए, एक फाइल लेकर निकलती नजर आ रही, किरकिरी खुद करवा रही है ममता बनर्जी अपनी। जी पूजा, आखिरकार वही जब तस्वीरें निकल के आई जिस तरीके से बौखलाहट सीएम को कि खुद वो पहुंचती है और पीछे के दरवाजे से, ये भी सोचने की बात है कि आईपैक के ऑफिस की जो मुख्य ऑफिस है, कार्यालय है, वहाँ पीछे के दरवाजे से वो निकल के फाइलें निकालते हुए दिखाई देती है। वही उनके कुछ और भी अधिकारी फाइलों को निकालकर सीएम की गाड़ी में रखते हुए दिखाई देते। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं कि आखिरकार एक तो ईडी की कार्रवाई में उन्होंने हस्तक्षेप किया, आखिरकार उसमें क्या है जो डॉक्यूमेंट, लेकिन उनका साफ तौर पर मानना है कि उनकी रणनीति इलेक्शन को लेकर, उसमें जो आगे की क्या करना है नहीं करना है। लेकिन जो ईडी जो दावे कर रही है, जो सबूत दिखा रही है, कहीं ना कहीं उस पर टीएमसी मुकर रही है। और बाद में बात करूं कि आज जैसे कि अभी आपने सुना भी कि किसकी तरफ से करना है, कि चाहे वो अजित पवार हो गए, चाहे सुबंधु अधिकारी हो गए, तमाम ये बड़े नेता लाखों की घोटालेबाजी करते हुए दिखाई दिए हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और टीएमसी को गिराने के लिए इस तरीके से ओटी अटक की जा रही है और ईडी भेजी जा रही है। उनका कहना है कि मोदी और अमित शाह के कहने पर ही ईडी और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके कहने पर ही किया। और क्यों इलेक्शन से पहले इस तरीके की ईडी की छापेमारी शुरू हो जाती है, जहाँ पे इलेक्शन रहता है तभी ईडी जागती है इस चीज को लेकर। तो साफ तौर पर टीएमसी को गिराना है बंगाल इलेक्शन पहले। और ये भी देखिए पूजा की इलेक्शन बहुत नजदीकी है, इसी साल में इलेक्शन होने को लगा है। तो उनका कहना है कि टीएमसी को कमजोर करने के लिए, तोड़ने के लिए इस तरीके की साजिश की जा रही है। इसलिए सीएम खुद पहुंची है। उनका मानना कि उनके सांसदों का भी यही कहना है कि उनमें उनके अधिकारियों के और उनके सांसदों के कुछ आगे लिस्ट में किसको क्या करना है उससे बने रहिएगा, आगे आपसे जानकारी लेंगे। तो देखिए इस पूरे मामले को लेकर अब तार साल 2022 में गोवा में हुए विधानसभा चुनाव से जुड़ रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर टीएमसी नेताओं का क्या कुछ कहना है ये भी आपको सुनाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए टीएमसी की लीडर मौजूद है, चलिए उनसे बात करते हैं। जहां प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दिया, मैम ईडी का छापेमारी हुई थी, क्या कहोगे आईपैक के ऊपर? और आज प्रोटेस्ट भी किया आप लोगों ने। आप लोगों ने देखा है, ये लोग बोल रहे हैं कि कोयला के लेकर जो है इसीलिए ये लोग मतलब ईडी जा रहे हैं, लेकिन ये 7 साल से चल रहा है। अभी 7 साल में इन लोगों को मतलब टाइम नहीं मिला है। अभी 2 महीने बाद है हम लोगों का उधर इलेक्शन। उससे पहले हमारा जो टीएमसी का जो रोनू कौशल जो ठीक करते हैं वो आईपैक है, तो उनके ऑफिस में जाकर हम लोगों का डेटा चोरी करने का ये जो इन लोगों का कोशिश है वो मतलब सफल नहीं होगा। सर जिस तरीके से देखा गया मैम, देखा गया कि ममता बनर्जी फाइल निकलते हुए दिखाई दिए, फाइल लेकर कुछ डॉक्यूमेंट बिना कुछ बताए, तो उसमें क्या कहोगे? उस फाइल में आखिर ऐसा क्या कुछ बताया तो नहीं, वो तो बता कर ले है कि ये हम लोगों का डेटा है, हम लोगों का जो पार्टी जो नॉमिनेशन पाने वाला है इसलिए शॉर्ट लिस्टेड करके रखा है, तो वो लेकर ये लोग जा रहे थे। और जो हम लोगों ने क्या, आईपैक हम लोगों को ठीक कर देता है कि हम कैसे करेंगे, कैसे इलेक्शन करेंगे, लोगों के पास जाएंगे, बहुत सारे होता है, सबका ही होता है। तो वो डेटा ये लोग चोरी करने वाले थे, तो दीदी उसको लेकर। तो क्या लगता है मैम, बंगाल में इस बार टीएमसी आएगी वापस, या जिस तरीके से? इसीलिए तो बीजेपी का ऐसा हो रहा है, मतलब ये लोग चाहते हैं कि बंगाल कैप्चर करे, लेकिन ये होने वाला नहीं है। तो इस बार पूरी टीएमसी की तैयारी रहेगी। अभी पुलिस ने क्या कहा, अभी आप लोग कितनी देरी और रखेंगे? पता नहीं, लोगों ने बोला कि 5 मिनट करके 2 घंटे हो गए, अभी तक हम लोगों को मतलब बाहर
मतलब अंदर भी हम लोग को बोल रहे हैं कि हमको लॉकअप में डाल दो। क्यों ऐसा करके तो नहीं रख सकते आप, बाहर में बिठा के रखे 2 घंटे से। इस तरीके से जैसे सुना हमारे साथ टीएमसी की लीडर थी जो उनको अभी भी पुलिस स्टेशन पे रखा गया। आप देख सकते हैं साफ तौर पर उनका कहना है कि ममता बनर्जी ने जो फाइल उठाई है उनकी चुनावी नॉमिनेशन को लेकर आई। यहाँ पे मोया मित्र है, उनसे बात करते हैं। अच्छा क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं, आपको क्या चाहिए? फोटो लीजिए ना, फोटो खत्म कीजिए ना, हो गया हो गया। আচ্ছা কেন ওই প্রশ্নটা আপনি করতে পারছেন? হ্যাঁ, কালকে তো আপনারা দেখলেন কালকে কি হচ্ছে সকালবেলা। কালকে যেটা আমরা দেখলাম সেটা হচ্ছে লোকতন্ত্রে, গণতন্ত্রে, হিস্ট্রিতে এটা। सर जो प्रोटेस्ट किया गया क्या होगा? देखिए, आप देखिए सुबह में जो हुआ था आप देखे थे, अभी वो जो हो रहा है आप देख रहे थे। एक गणतंत्र का कंठ रद्द करना चाहते हैं। हम लोग शांतिपूर्ण से अवस्थान कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे चैन गला करके यहाँ से लाए थे। अभी भी क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता है हम लोग का। ऐसा नहीं होना है। अब देखिए यहाँ पे और बहुत सारे नाम है। क्या है, क्या नाम, किन किन के यहाँ पे बहुत 3 नाम हम लोग यहाँ पे दिया था, हेमंत बिश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, नारायण राणे, और जो है जिसके आरोप खुद सीपीएम में लगाया, खुद गृह मंत्री ने लगाया। अभी भी उनके लिए क्या कदम उठाए ईडी, ये हम लोग बोल रहे हैं। ईडी क्या सिर्फ टीएमसी के लिए, सिर्फ बंगाल के लिए, और जो बीजेपी में आ गया वो वॉशिंग मशीन में क्या साफ हो गया। ईडी का ऐसा नहीं होना चाहिए। ईडी को कम करना चाहिए तो पूरा इंडिपेंडेंट स्वाधीन से कम करना होना चाहिए। तो कोयला घोटाला में जो ईडी ने जो बयान दिया उस पर क्या कहोगे? जो डॉक्यूमेंट्स निकल के, और ममता बनर्जी जो फाइल निकली थी उस फाइल में क्या था? देखिए, हम लोग का फाइल हम लोग लिया था, ममता बनर्जी का फाइल ममता बनर्जी लिया था। हम लोग का पार्टी ऑफिस में, हम लोग का जो परामर्शदाता है उनका ऑफिस में क्यों आप घुस सकते? भाई ईडी जाके बीजेपी को पार्टी में घुस सकता हो सकता कीजिए। तो उस फाइल में आखिरकार क्या था? क्या था? हम लोग का फाइल है, हम लोग का कैंडिडेट का नाम था, हम अगले चुनाव का रणनीति था, इसीलिए तो है। लेकिन ईडी से छुपाने के लिए उसमें कोई और, वैसे उनका कहना है कि उसमें और भी उससे रिलेटेड जो कोयला घोटाले से रिलेटेड। ईडी सिर्फ बीजेपी का है और किसको नहीं है।